राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आ गई है सिद्धियों को देने वाली महाशिवरात्रि। ये महादेव महागौरी के विवाह की तिथि है, यानी महादेव की मैरिज एनिवर्सरी। यह तिथि सामान्य नहीं है, ये वर्ष भर की शिवरात्रियों का फल देने वाली है, हमारे कष्टों का नाश करने वाली है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली है। इस दिन महादेव का यदि हम पूजन करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस दिन क्या करें? प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं, अपने घर की साफ़ सफाई आदि कर स्नान करके शुद्ध हो जाएं। फिर महादेव का यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में महादेव का अभिषेक करें। अपनी कामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से महादेव का पूजन किया जाता है। यदि आप सूर्य की पीड़ा से ग्रसित हैं तो अनार का रस ले लें, उससे महादेव का अभिषेक करें। अनार के रस से महादेव का अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। ध्यान रखें, जब हम पंचामृत फलों के रस से महादेव का अभिषेक करते हैं तो उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करना अनिवार्य होता है। तो महादेव का अनार के रस से अभिषेक करके आप फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर महादेव को लाल फूल चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, सफ़ेद आकड़े का फूल चढ़ाएँ, धतूरा मिल जाए तो धतूरा चढ़ाएं और उसमें खूब चंदन लपेट लें। उसके बाद महादेव को चढ़ाएं। इस दिन आम की मंजरियाँ भी चढ़ाई जाती हैं और साथ ही साथ जो नई फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, जौ, उनकी बालियाँ भी महादेव को चढ़ाई जाती हैं, तो वो अवश्य चढ़ाएं। और महादेव के ही समक्ष नैवेद्य में आप गुड़ भगवान को चढ़ाएं और वहीं बैठकर महादेव के मंत्रों का जाप करें। आप नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, महादेव के ईशान स्वरूप का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ महादेव के अनगिनत स्तोत्र हैं। आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महिम्न का पाठ कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, अनुकूल लगे, उसी एक स्तोत्र को या मंत्र को पकड़ लीजिए और उसका लगातार, मंत्र है तो जाप कीजिए और स्तोत्र है तो पाठ कीजिए और महादेव से अपनी मनोकामना कहें। महादेव अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। चंद्रमा की पीड़ा से ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ा है या विष योग बना है तो महादेव का दूध से अभिषेक करें। महादेव का दूध से अभिषेक करने के बाद महादेव को जल से अभिषेक करें। उसके बाद महादेव को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं, मोगरा आदि फूल का चढ़ाएं और उसके बाद समी पत्र, बेल पत्र चढ़ाएं। साथ ही साथ नैवेद्य में महादेव को खीर का भोग लगाएं और महादेव के समक्ष बैठकर चंद्रशेखर स्तोत्र का या महादेव के सोमेश्वर स्वरूप का जाप करें। ओम सोमेश्वराय शिवाय नमः, ओम सोमेश्वराय शिवाय नमः या ओम सोमनाथाय नमः। इस मंत्र का यानी चंद्रमा के स्वामी स्वरूप में महादेव का पूजन करें। आप चंद्रशेखराय शिवाय नमः या चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का भी यथाशक्ति जितना ज़्यादा जाप कर सकें उतना करें। महादेव की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो जिन भी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में तनाव है, बहुत ज़्यादा दुख है, तनाव है या किसी भी तरह का मनमुटाव है, उन्हें इस दिन महादेव की मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन महादेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर जल में या फिर दूध में केसर डालकर महादेव का अभिषेक करें। साथ ही साथ उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। महादेव को फूल चढ़ाएं, बेलपत्र, समी पत्र चढ़ाएं और महागौरी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और पति पत्नी दोनों को मिलकर महादेव और महागौरी का गठबंधन करना चाहिए। महागौरी को लाल चुंदरी भी चढ़ानी चाहिए और वहीं बैठकर अर्धनारीश्वर स्तोत्र का या फिर शिव गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए या
ओम ह्रीम गौरी शंकराय नमो नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन के समस्त कष्टों तनावों का नाश होता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। शनि राहु केतु की पीड़ा है, और शनि की पीड़ा से तो सभी डर जाते हैं। तो इस दिन महादेव का जल में काले तिल डालकर अभिषेक करें। फिर महादेव को समी पत्र अवश्य चढ़ाएं। शनि पीड़ा में समी पत्र बहुत राहत का कार्य करता है। महादेव को समी पत्र चढ़ाएं। समी के फूल मिल जाएं तो आप वो अवश्य चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाएं। मूंग के माफ़ कीजिएगा उड़द के 108 दाने या फिर 8 दाने महादेव को चढ़ाएं और वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। इससे बहुत ही राहत मिलती है। और जिनको कंटक शनि की पीड़ा है उन्हें महादेव को धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए, और काले धतूरे का फूल मिल जाए या फिर नीले अपराजिता का फूल मिल जाए या फिर नीले वाले जो मदार आते हैं उनका फूल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। और महादेव से अपनी पीड़ा कहें और महामृत्युंजय मंत्र का या फिर रुद्राष्टक का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, या महादेव के शिव गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। आपको बहुत ही लाभ होगा। जिनको असाध्य रोग हैं, टेस्ट में भी किसी प्रकार के रोग आपको नहीं आते, रिकॉग्नाइज नहीं होते, उन्हें केतु की पीड़ा है, उन्हें केतु से पीड़ा की मुक्ति के लिए महादेव का अभिषेक कुशा घास से करना चाहिए। आप कुशा घास कहीं से ले आएँ, उसको जल में डालकर अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए, छान कर उसका रस तैयार कर लीजिए। उस रस से महादेव का अभिषेक कीजिए। आप शिव गायत्री मंत्र बोलते हुए या फिर ये विद्वान पंडित से करा रहे हैं तो रुद्री के पाठ से होगा, लेकिन यदि स्वयं कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए महादेव का अभिषेक कीजिए। केतु की पीड़ा में आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही महादेव को समी पत्र अवश्य चढ़ाएं, काले तिल अवश्य चढ़ाएं। राहु की पीड़ा है या काल सर्प दोष है जिनको, उन्हें इस दिन महादेव का जल में दूर्वा दल डालकर अभिषेक करना चाहिए। दूबड़े ले आएँ, जिन्हें दूबड़ा कहते हैं, दूर्वा कहते हैं, उन्हें ले आएँ। उन्हें जल में अच्छे से धो लीजिए। घास पार्क में से आप लाएंगे तो गंदी संदी रहेंगी, उसे धो लीजिए। फिर जल के लोटे में डालकर थोड़े काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करें। इस दिन महादेव को आप काला धतूरा मिल जाए वो या फिर नीले फूल वो चढ़ाएं। साथ ही साथ काले तिल अवश्य महादेव को चढ़ाएं। इसके साथ ही साथ जो आप इस दिन महादेव को दिया जलाएंगे वो सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। सरसों के तेल में आप थोड़े से काले तिल डालकर महादेव का के मंत्रों का जाप करते हुए दिया जलाएं और वहीं आप खूब देर तक आप जाप करें, महादेव के मंत्र स्रोतों का पाठ करें। इससे आपको राहु की पीड़ा में मुक्ति मिलेगी। व्यापार नहीं चल रहा है, बुध खराब है, बुध के शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो इस दिन महादेव का आप अभिषेक करें। तो तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी मूंग डाल लें, 21 दाने 31 दाने डाल दें, साथ ही बेलपत्र डाल दें और उस जल से महादेव का अभिषेक करें। महादेव को इस दिन बेलपत्र ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाएं, साथ ही साथ 108 दाने मूंग के चढ़ाएं। इसके साथ ही साथ महादेव को हरी मिठाइयाँ नैवेद्य में चढ़ाएं, जैसे पेठा आदि। हरे फल, आप चाहें तो हरा अंगूर मिलता है, उसके रस से महादेव का अभिषेक करें, वो भी बहुत अच्छा आपको परिणाम देगा। बस आपकी भावना अच्छी रहनी चाहिए। जिन्हें काल सर्प की पीड़ा है उन्हें इस दिन महादेव का जब अभिषेक करें तो जल में काले तिल डालकर अभिषेक करें। साथ ही साथ नाग नागिन का जोड़ा, चाहे तो आप तांबे का ले लें या चांदी का ले लें, महादेव को इस दिन ज़रूर समर्पित करें और उसके बाद ये जल बहते हुए पानी में बहा दें या महादेव के मंदिर में ही छोड़ आएँ। और महादेव के
महामृत्युंजय मंत्र का, शिव गायत्री मंत्र का या रुद्राष्टक का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। यह रात्रि बहुत विशेष है, इसे व्यर्थ न जाने दें। इसको आप सार्थक बनाएं और इस दिन जो भी महादेव को बेलपत्र से उनका पूजन करता है महादेव का, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। तो सोचिए, एक रात्रि और एक बेलपत्र आपको कितना पुण्यशाली बना सकती है। इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ न गंवाएं, इसका लाभ उठाएं, महादेव का पूजन करें, अपने जीवन को आप मधुर बनाएं। जिन्हें विद्या प्राप्ति में बहुत कठिनाई हो रही है, उन्हें इस दिन महादेव के महेश्वर स्वरूप का जाप करना चाहिए। आपको जिससे भी मन हो, उस जो आपकी आस्था है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप पंचामृत से, दूध से, दही से, आप जिस चीज़ से चाहें महादेव का अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करें तो बहुत ही अच्छा है। आपको गंगा जल से जब आप अभिषेक करते हैं ना, तो आपके हर प्रकार के अभिषेक पूजा का फल मिलता है। गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें और महादेव के महेश्वर स्वरूप का जाप करें। महेश्वर स्वरूप का ही पाठ करके पाणिनि ने महादेव से साक्षात्कार किया और अष्टाध्यायी जैसे कठिन व्याकरण ग्रंथ को लिख दिया। सभी विद्याओं के गुरु हैं, उनके ज्ञाता हैं महादेव। तो जिन्हें विद्या की कामना है, उन्हें तो महादेव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो महादेव का अभिषेक करके महादेव के महेश्वर स्वरूप का यथाशक्ति आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और महादेव से कामना कहें कि हे महादेव, जैसे आपने पाणिनि पर कृपा करी, वैसे हम पर कृपा करो, हमें भी ज्ञान दो। महादेव अवघड़ दानी हैं, करुणा करें, अपने भक्तों की करुणा पुकार अवश्य सुनते हैं। महादेव की अनुकंपा हम पर, आप पर, हमारे इस चैनल पर बनी रहे। इस मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।